अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल ख़ान। कराची के शहरियों को पुलिस के रवैये और रिस्पॉन्स से काफ़ी शिकायत हैं। उनको दूर करने के लिए कराची के पुलिस अफसरान काफ़ी मुतहरिक नज़र आते हैं और अब इस तमाम तर सूरत हाल को बेहतर करने के लिए मददगार 15 पर काम किया जा रहा है और मददगार 15 को मज़ीद मौसर बनाने के लिए इक़दामात किए गए हैं और शहरी अब इस मददगार 15 को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल भी कर सकेंगे और इस मददगार 15 के ज़रिए शहरियों के साथ जो भी वारदात होगी उसका क्विक रिस्पॉन्ड भी मिलेगा। आज आपको इस प्रोग्राम में बताएंगे कि मददगार 15 किस तरह काम कर रहा है और शहरियों के लिए किस तरह ये काम के साथ साथ उनको सपोर्ट करने के लिए मुतहरिक भी नज़र आ रहे हैं और मुख्तलिफ़ मकामात पर मददगार 15 की पुलिस मोबाइलें मौजूद हैं। कोई भी वारदात होगी उस वारदात को जैसे ही आप मददगार 15 पर रिपोर्ट करेंगे विदिन 5 to 8 मिनट्स में ये पुलिस मोबाइल उस मकाम पर पहुंच जाएगी। इस तमाम तर चीज़ों को आपको इस प्रोग्राम में दिखाएंगे। आइए चलिए। मददगार 15 के ऑफ़िस में हम दाखिल हो चुके हैं और यहाँ पर किस तरह काम किया जाता है और यहाँ पर किस तरह जो मददगार 15 पर कॉल करने वालों को सहूलियात फराम की जाती हैं, तमाम तर मालूमात हम जानेंगे। यहाँ के एडमिन डीएसपी हैं आदिल नकवी साहब, उनसे हम पूछेंगे कि क्या किस तरह काम किया जाता है। जी बताइएगा आदिल नकवी साहब, ये काम जो है वो किस तरह किया जाता है और किस तरह की जो है कॉल्स का आपको लोगों को सामना करना पड़ता है? हाँ, ये तकरीबन ये मददगार 15 कॉल सेंटर जो है ये 24/7 के हिसाब से 24 आवर काम कर रहा होता है ये। और इसमें तकरीबन रोज़ाना 9,000 या 10,000 कॉल्स आती हैं, जिसमें ज़्यादातर प्रैंक कॉल्स होती हैं और तकरीबन 1,000 के करीब ऐसी होती है जो एक्शनेबल होती हैं, जिसके ऊपर हम पुलिस को मूव कराते हैं। तो इसमें अमूमन जो है ज़्यादातर स्नैचिंग हो गई, स्ट्रीट क्राइम है और छोटे मालूमात के लिए भी लोग कॉल्स करते हैं कि हमें कोई किसी चीज़ का नंबर चाहिए, किसी के सेवरेज का मसला है, कोई रास्ता बंद हो गया है, पानी का मसला है, उसके लिए भी कॉल्स कर देते हैं। यानी कि वो उनके लिए बहुत इजी है कि 15 डायल किया और अपने मसला जो है वो बयान कर दिया। हमारी पूरी कोशिश होती है कि उनका जो भी मसला है उसको खुश उसलूबी के साथ हल कर दिया जाए। अच्छा, मददगार 15 जो है कॉल्स लोग करते हैं, उनको किस तरह रहनुमाई दी जाती है? कितने जो है यहाँ पर पुलिस एहलकार हैं जो कि यहाँ पर ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम देते हैं? 8 घंटे की ड्यूटी है, कितने एहलकार जो है यहाँ पर ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं? देखिए तकरीबन 200 के करीब अफराद हैं जो कि इस वक्त 15 मददगार कॉल सेंटर पे काम कर रहे हैं, जिनको 3 शिफ्टों में हमने डिवाइड किया हुआ है। तो उसमें तकरीबन हमारे पास जो है वो 2 हिस्सों में काम होता है। एक होता है कॉल एजेंट्स होते हैं और एक डिस्पैच होता है। मतलब कॉल एजेंट वो होते हैं जहाँ पे आप 15 डायल करते हैं तो कॉल आके लैंड करती है। वो जो ऑपरेटर हमारा बैठा होता है कॉल एजेंट, वो उसकी तमाम रुदात सुनता है, उसकी रिपोर्ट लेता है, लिखता है, फिर उसको उस मुताल्लिका डिस्ट्रिक्ट और या पीएस जो होता है, जो भी उसका बनता है कॉलर का, उसको वहाँ पे डिस्पैच में ट्रांसफ़र कर देता है। और डिस्पैच ऑपरेटर का ये काम होता है कि उस मुताल्लिका थाने की जो मददगार 15 है उसके जो भी कमांडर होता है उसको वो उसकी कॉलर की डिटेल्स भी और इंसिडेंट की डिटेल भी फॉरवर्ड कर देते हैं ताकि उस पर फौरी तौर पर एक्शन करे उसको। ये बताइएगा कि जैसे आपने बताया कि 2 हिस्सों में जो है ये काम किया जाता है, तीसरा जो मरला है वो पुलिस मोबाइल का है। पुलिस मोबाइल जो है वो कितनी देर में रिस्पॉन्ड करती है? अच्छा, इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको बैक पे बताऊंगा कि माजी में ऐसा क्या था। जब ये सिक्योरिटी डिवीज़न के तहत मकसूद मेमन साहब के अंडर में आया ये मददगार 15 कॉल सेंटर, उससे कबल ये होता था कि तकरीबन 28 मिनट का जो एवरेज रिस्पांस टाइम था पुलिस का ऑन रिकॉर्ड, 28-29 मिनट्स रिस्पांस टाइम था पर डे के हिसाब से। लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है तकरीबन हम जब से आए इस वक्त तकरीबन 1.5 साल से ज़्यादा अर्सा हो गया है और आप यकीन करें कि तकरीबन 8 मिनट जो है रिस्पांस टाइम हमारा मददगार कॉल सेंटर का रिकॉर्ड टाइम इस वक्त मौजूद है। ये कि 8 मिनट के अंदर एवरेज टाइम हमारा जो है ये है। देखें, इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि माजी में 28 से 30 मिनट का रिकॉर्ड टाइम मददगार 15 का हुआ करता था, लेकिन अब जो है वो 6 से 8 मिनट तक रिस्पॉन्ड टाइम जो है वो देखने में आया। ये भी हम चेक करेंगे कि मददगार 15 का जो रिस्पॉन्ड है वो कितनी देर में होता है। उसके अलावा मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि मददगार 15 का जो कॉल सेंटर है वो किस तरह काम करता है, कितने एहलकार यहाँ पर ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और किस तरह जो है ये मालूमात जो है वो फ़राहम करने वालों को सहूलियात फ़राहम करते हैं। आइए। कोई भी कॉल जब
कोई करेगा, इंसिडेंट रिपोर्ट करेगा कॉलर, वो किसी के पास भी लैंड कर सकती है वो कॉल, जो भी फ्री होगा उस वक्त। उसके बाद कॉल लैंड करेगी और वो जो इसमें ऑटोमेटिक एक जनरेट हो जाएगा फॉर्म, उसके ऊपर पूरा वो फिल करेगा उसका इंसिडेंट रिपोर्ट को फाइल करने के बाद उस पूरी रिपोर्ट को उस मुताल्लिका डिस्ट्रिक्ट के डिस्पैच में ट्रांसफ़र कर देगा, इंफॉर्मेशन सारी उसकी। अच्छा, ये तमाम तर जो ये मालूमात के सामने आप देख रहे हैं, ये चीज़ें जो है ये किस तरह जो है वो काम किया जाता है, थोड़ा तफसीलन बताइएगा कि जैसे मददगार 15 को कॉल की गई है, मददगार 15 जो है अब वो किस तरह जो है मालूमात लेगा, अब जो एक्सीडेंट हो रहा है या कोई जो है ना दहशतगर्दी का वाक़या है या कोई और वाक़या है, उसको जो है मालूमात जो है मुकम्मल तौर पर अगर ना मिल सके तो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? नहीं, उसकी मालूमात तो देखिए, कॉलर जब कॉल कर रहा होता है तो ये एक ट्रेंड सारे कॉल एजेंट्स हैं, इनकी बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है इसी बात की कि आपने बात क्या करनी है, किस तरह लेनी है, इन्फॉर्मेशन आपने किस तरह कलेक्ट करनी है। आप इनका क्वेश्चनियर जो है वो पूरा एक तैयार होता है, इनको पता होता है कि किस इंसिडेंट के बारे में हमें कौन से क्वेश्चंस करने हैं, मतलब वो तमाम चीज़ें कर रहे होते हैं, क्योंकि सब ट्रेंड ऑफ जितने हैं ना हमारे ये कॉल एजेंट्स हैं, तो वो तमाम डिटेल्स आ जाती है। क्योंकि जब कॉलर बात कर रहा होता है ना, उसके सामने या तो उसके साथ खुद हुआ होता है, कोई वाक़या हुआ होता है तो वो डिटेल बेहतर बता सकता है, या वो उस चीज़ का यानी शाहिद होता है, वो सामने देख रहा होता है कि मेरे सामने ये हादसा हो गया है, मैं फ़लाँ मकाम पे खड़ा हुआ हूँ, ये पोजीशन है, एक्सीडेंट हो गए हैं, दो गाड़ियों के दरमियान इस जगह में खड़ा हूँ। अमूमन ऐसा हो जाता है कि हमें इन्फॉर्मेशन तकरीबन मिल जाती है पूरी डिटेल में। हम फर्दर उसको जो है परस्यू करते हैं, दीगर कॉल्स करते हैं, उसको मज़ीद डिटेल भी ले लेते हैं उसके साथ। उस दौरान हम अपने मैसेजेस पास कर देते हैं मोबाइल्स को कि पहले आप रिस्पॉन्ड कर दें, वहाँ पहुँच जाएँ, बाकी डिटेल भी हम ले लेते हैं उसके बाद फिर। देखें नाज़रीन, आप लोगों ने जाना कि मददगार 15 किस तरह जो है वो काम कर रही है। यहाँ पर जितने जो है एहलकार बैठे हुए हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि ये देखेंगे, ये जो है पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं और ये ट्रेंड एहलकार हैं जो कि मुकम्मल तौर पर ट्रेंड किए गए हैं और उसके बाद इनको मददगार 15 के जो ऑफिस है यहाँ बिठाया गया और ये बड़े महारत से जो है तमाम तर जो मालूमात हैं कॉलर से वो लेते हैं और लेने के बाद जो रिस्पॉन्ड है, जैसे मोबाइल तक तमाम तर मालूमात पहुँचाना, वो भी जो है काम करते हैं। उसके बाद जो मोबाइल है उसका काम होता है जो कि मुतासरा शख्स है उस तक पहुँचे। मोबाइलें कहाँ कहाँ होती हैं, उसका जो है रिकॉर्ड कैसे मददगार 15 को मिलता है, इस हवाले से भी जो है आपको बताते हैं। इस वक्त मैं उस मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर पुलिस मोबाइलों को मॉनिटर किया जाता है। कैमरामैन आपको दिखाएगा, ये मिरकब में ये एलसीडी मौजूद है और यहाँ पर तमाम जो मोबाइलें हैं उनको मॉनिटरिंग का अमल जो है वो किया जाता है। और इसके अलावा जितनी पुलिस मोबाइलें तकरीबन मौजूद हैं जो कि ऑन फील्ड काम कर रही हैं, उनको यहाँ से मॉनिटरिंग का अमल भी जो है वो देखने में आता है। और इसके अलावा जो पुलिस एहलकार मौजूद हैं पुलिस मोबाइल में, वो अंदर जो बैठे हुए हैं उनकी भी मॉनिटरिंग का अमल जो है यहाँ से किया जाता है। हमारे साथ इस वक्त दोबारा आदिल नकवी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि कितनी पुलिस मोबाइलें हैं जिनमें ये कैमराज लगा दिए गए हैं और इसके अलावा जो मददगार 15 की जो मोबाइलें हैं मुख्तलिफ थानों में मौजूद हैं उनमें कितने एहलकार तैनात हैं, इस हवाले से मालूमात लेते हैं आदिल नकवी साहब से। जी आदिल नकवी साहब, बताइएगा कि कितने कैमराज लग चुके हैं यहाँ पर? तकरीबन 80 प्लस कैमराज जो हैं वो इनसाइड और आउटसाइड मोबाइल्स में हमारे इंस्टॉल कर दिए हमने। और उसका मकसद बेसिकली ये है कि एक तो ख़ुद हमारे जो एहलकार हैं उनकी अपनी सिक्योरिटी, और दूसरे ये कि हम इंसिडेंट को रिकॉर्ड भी कर सकें। जैसे आप बैक पे देख रहे हैं कि जो मोबाइल मूव कर रही है उनके फ्रंट के ऊपर जो सीन है, रोड्स वगैरह नज़र आ रहे हैं। खुदा न खास्ता अगर कोई हादसा होता है या वो किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे कोई वाक़या हुआ हुआ है तो वो उस चीज़ को हम लाइव भी देख सकें। खुदा न खास्ता कोई बड़ा वाक़या हो, हीनियस क्राइम हो जाता है, इंसिडेंट कराची में हो जाता है, तो हम उसको यहाँ से बैठ के मॉनिटर कर सकते हैं अपनी मोबाइल के ज़रिए। और ख़ुद हमारे इन साइड का भी मकसद ये है कि एक तो मॉनिटर कर सकें अपने एहलकारों को भी कि उनकी कारकर्दगी क्या है। ऐसा तो नहीं है कि सुस्ती है या किसी किस्म की लापरवाही कर रहे हैं, उसको यहाँ से हम मॉनिटर करते हैं इसको बैठ के। अच्छा, ये बताइएगा, जैसे रैपिड रिस्पांस जो है मददगार 15 दे रहा है और अगर मददगार 15 के एहलकार मुबैना तौर पर ताख़िर से जो है उस मकाम तक पहुँचते तो उनके लिए क्या सज़ा जो है मुख्तस की गई है या किस तरह का कंडक्ट दिया जाता है? नहीं, उसके लिए तो बड़ा सीरियस उसको लिया जाता है इसको, क्योंकि इसके बारे में तो कोई हम कंप्रोमाइज़ नहीं है इसके ऊपर।
कि इसको बहुत सीरियस लिया जाता है। इसको फौरी तौर पर यहाँ से रिपोर्ट पुटअप होती है एसपी साहब को, और उनको OR में बुला के पहले तो उनको भी सफाई का मौका देते हैं, पूछते हैं कि आया ऐसी क्या वजूहत थी जो आप लेट पहुँचे, और उसके ऊपर अगर वो गिल्टी होते हैं तो उनको करार वाकई सज़ा दी जाती है, शोकॉज होता है, उनको सज़ा होती है। जो इस तरह भी महकमाना कार्रवाई है वो उनके ख़िलाफ़ की जाती है। और यकीन कर जब ये हमने इसको सिक्योरिटी डिवीज़न के तहत आया तो हमने पहले यही किया कि इस तरह हमने जब लोगों को मॉनिटर करना शुरू किया, अपने लोगों को मॉनिटर करने किया जो लेट जाते थे या देर से पहुंचते थे, तो उसका नतीजा ये हुआ कि जब हमने उनकी सरजनिश की और उनको बार बार कॉल किया, पूछा, समझाया, ट्रेन भी किया, सख्ती भी की, नरमी की, उसका एक मजमूई असर ये है कि आज हम 8 मिनट के ऊपर सर्वाइव कर रहे, खड़े हुए हैं यहाँ पे इस वक्त पर मिनट। देखिए 8 मिनट में ये मददगार 15 की पुलिस मोबाइल रिस्पॉन्ड कर रही है, और इसमें ये बताया जा रहा है कि जो ताख़ीर करते थे पुलिस एहलकार, उनकी जो है माजी में सरजनिश भी की गई, उसके अलावा उन्हें सज़ाएँ भी दी गई। लेकिन अब जो पुलिस एहलकार इन मददगार 15 की मोबाइलों में तैनात हैं, वो मुकम्मल तौर पर जो है रैपिड रिस्पॉन्स दे रहे हैं, और उसके अलावा जो मुश्किल में शख्स मौजूद होता है उसकी जो है तमाम तर जो मुश्किलात हैं उनको दूर करने के लिए भरपूर कोशिश की जाती है। ये बताइएगा कि एहलकार जो है वो कितने तैनात हैं, कितनी पुलिस मोबाइलें हैं जो कि मददगार 15 के लिए मुख्तस की गई हैं, और किस तरह जो है वो ये काम अब मज़ीद बढ़ाया जा रहा है? देखिए इस वक्त तकरीबन ये जैसे मैंने बताया कि 3 शिफ्टों के अंदर जिस तरह कॉल सेंटर में हम काम कर रहे हैं, इसी तरह फील्ड में जो हमारी मौजूद मोबाइल्स हैं वो भी 3 शिफ्टों में काम कर रही हैं, और मजमूई तौर पे तकरीबन 2200 या 2300 नफरी है जो कि फील्ड में सिर्फ काम कर रही है यहाँ के अलावा। तो एक मोबाइल पे जो हमने इस वक्त रखा है वो एक ड्राइवर, एक उसका हेड मतलब कमांडर होगा, और 2 सिपाही, ये अमूमन आपको मिलेंगे हर मोबाइल के अंदर। कोशिश यही होती है इसके अंदर, और तकरीबन 160 के करीब मोबाइल हैं। 106 तो आपसे मददगार 15 की मोबाइल लगा लें। उसके अलावा एडिशनल हमने जो उनको हेल्प आउट करने के लिए मोबाइल दिए वो मुहाफिज फोर्स की दी हुई है, SSU की दी हुई है। ये टोटल मिला के 160 के करीब जो है मोबाइल्स हो जाती हैं, और ये फील्ड में डेली बेसिस के ऊपर जाती हैं तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। इसके अलावा ये मोबाइल जो होती हैं हमारी, अगर कोई ऐसा इवेंट शहर में हो रहा होता है जिससे शहर डिस्टर्ब हो रहा है या कोई ख़ास वाक़या हो जाए, तब वहाँ पे भी उस डिस्ट्रिक्ट को और PS को हेल्प करने के लिए वहाँ जाती हैं मोबाइल्स। बिल्कुल देखें इस हवाले से आपको मालूमात फ़राहम की गई कि मददगार 15 किस तरह काम करता है, कितने एहलकार इसमें तैनात हैं, और रैपिड रिस्पांस फ़ोर्स के हवाले से अगर बात की जाए तो पहले जो रिस्पांस था वो 28 से 30 मिनट का था, लेकिन अब 8 मिनट का मददगार 15 का रिस्पॉन्ड है, और इसमें तमाम तर सहूलियात जो है वो शहरियों को दी जा रही हैं। ये SSU के मातहत ये तमाम तर मददगार 15 जो है वो चलाई जा रही है, और काफ़ी जो रिस्पॉन्ड है वो अच्छा देखने में आ रहा है। शहरियों की जानिब से भी हमारी बात हुई, उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि मददगार 15 ने जो है अब बेहतरी की तरफ जा रहा है। अब देखेंगे ये कि शहरी जो है वो पहले परेशान थे, और अब उनके क्या हालात हैं मददगार 15 को मद्देनज़र रखते हुए। मददगार 15 ऑफिस का दौरा किया गया, जिसमें तमाम तर मालूमात आप नाज़रीन तक पहुंचाई गई, और ये बताया गया कि मददगार 15 किस तरह यहाँ पर काम करता है, और इसके अलावा जो मददगार 15 है वो स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के मातहत आता है, और उसके मातहत तमाम तर ऑपरेशनल काम यहाँ पर किए जाते हैं। और जो रिस्पॉन्ड था माजी में वो 28 मिनट का था, लेकिन अब 6 से 8 मिनट तक का रिस्पॉन्ड मददगार 15 की तरफ से किया जा रहा है। अब देखना यह है कि मददगार 15 की जानिब से दावा किया जा रहा है या ये हकीकत भी है। ये चीज़ हम इस ऑफ़िस से कहीं दूर जाके ख़ुद अपने मोबाइल से मददगार 15 को कॉल करेंगे, और देखेंगे कि मददगार 15 की जानिब से जो दावा किया गया है कि 8 मिनट में रिस्पॉन्ड किया जाता है, क्या ये हकीकत है या नहीं। स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के मातहत चलने वाले मददगार 15 की बेहतरी के लिए क्या क्या इक़दाम किए गए ये तो आप तमाम नाज़रीन ने देखे, लेकिन मददगार 15 की जानिब से ये दावा किया गया कि 8 मिनट के अंदर रिस्पॉन्ड किया जाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाह फैसल नंबर 3 में, जहाँ पर कॉल की जाएगी और मददगार 15 पर इतला दी जाएगी कि हमारे साथ वारदात हुई है, और तमाम तर मालूमात जो उन्हें दरकार होंगी वो फराहम करेंगे। उसके बाद देखेंगे ये कि मददगार 15 की पुलिस मोबाइल यहाँ पर कितनी देर में पहुँचती है, जबकि मददगार 15 के
जो हुकाम है उनकी जानिब से दावा किया गया है कि मददगार 15 6 से 8 मिनट के अंदर रिस्पॉन्ड करती है और उस मकाम पर पहुंचती है जहां आपने बताया होता है। अब मददगार 15 पर कॉल करके ये एक्सपेरिमेंट करेंगे कि वाकई मददगार 15 की पुलिस मोबाइल 8 मिनट में यहाँ पहुँचती है या सिर्फ ये दावे किए गए हैं। वालेकुम सलाम, मैं बिलाल बात कर रहा हूँ। मैं अभी शाह फैसल नंबर 3 फ़ौजी जो है ना शौकत उमर मेमोरियल अस्पताल है, यहाँ खड़ा हुआ हूँ। और यहाँ पर एक मेरे साथ वारदात हुई है। एक मोबाइल जो है वो स्नैचर आए थे और मेरा मोबाइल ले गए। हाँ, ये पुल से जैसे ही उतरते हैं ना 3 नंबर के लिए, यहाँ पर एक निजी हॉस्पिटल है, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ। बिलाल नाम है मेरा भाई। बिलाल सर। जी जी सर बंदे कितने थे सर? सर 2 बंदे। 2 बंदे बाइक पर आए थे? जी जी बाइक पर थे। कौन से कपड़े शर्ट पहने हुए थे सर? ये पैंट शर्ट पहने हुए थे, जो है ना ब्लू जीन्स। सर मोबाइल कौन सा था? मोबाइल एंड्रॉयड था। जी सर। एंड्रॉयड मोबाइल था, एंड्रॉयड। एंड्रॉइड टच सर? जी जी टच। जी सर। अभी भिजवा रहा हूँ सर, कोई उसके पास वेपन है सर? ठीक है, भिजवा दें, थैंक यू। ठीक है सर, मैं अभी मतलब गाड़ी आपको कराता हूँ। ओके। जी जी पुल से आगे थोड़ा सा आएंगे ना जो हॉस्पिटल है जी, उसके मेन गेट पे खड़ा हुआ मैं। ओके ओके, थैंक यू। मददगार 15 को तमाम तर मालूमात फ़राहम की गई। अभी कुछ देर कबल पुलिस मोबाइल जो कि मददगार 15 की थी वहाँ से कॉल आई और ये बताया गया कि आपकी तमाम तर मालूमात हमें मददगार 15 के कॉल सेंटर से मिली है। ये पुलिस मोबाइल जो है पीछे पहुँच चुकी है और पुलिस मोबाइल के हवाले से जो है मददगार 15 ने तमाम तर जो पुलिस एहलकार हैं वो यहाँ पर भेजे हैं। हम इनसे मालूमात लेंगे कि हमारी तमाम तर मालूमात इन्हें कैसे फराहम की गई और तकरीबन 8 मिनट के अंदर इनकी जानिब से रिस्पॉन्ड तमाम तर किया गया। तो यहाँ के जो मोबाइल अफसर हैं उनसे बात करेंगे। जी बताइएगा कि आपको तमाम तर हमारी मालूमात कैसे फराहम हुई? हमारे कंट्रोल से कॉल आई थी कि आप लोग फलाना बिलाल भाई ने कंप्लेन नोट कराई है, आप फौरी तौर पे वहाँ पहुँचे। हम दूसरी कंप्लेन पे थे 5 नंबर ना, तो वहाँ से हम लोग कम से कम 7 से 8 मिनट में यहाँ पहुँचे हम लोग आके। अच्छा, हमने ये बताया था कि हमारे साथ एक वारदात हुई है, हमारा मोबाइल यहाँ पर छीना गया है। तमाम तर लोकेशन जो है हमने बताया कि हम शाह फैसल नंबर 3 पर खड़े हुए हैं। तो आपको जो है वो तमाम तर मालूमात किस तरह फराहम की गई बताइएगा? हमारे को वहाँ से कंट्रोल से आता है कि कंप्लेनर की कॉल आई है और ऐसे उनका मोबाइल छीना गया, फौरी तौर पर लोकेशन पे पहुँचे। हम यहाँ लोकेशन पे पहुँचते हैं और कंप्लेनर से बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद उसको थाने की हिदायत करते हैं कि आप मोबाइल का डब्बा वगैरह लेकर थाने में एंट्री करा दें और हम साथ लेके जाते हैं कंप्लेनर को। देखिए, इनका यही कहना है कि हम तमाम तर मालूमात लेने के बाद जो कंप्लेनेंट होता है उसको ये कहते हैं कि आप जो आपकी चीज़ें छीनी गई हैं उनकी तमाम तर मालूमात या जो मोबाइल है उसका डब्बा लेकर आप थाने जाएं, थाने में अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं और तमाम एंट्री जो होगी वो एंट्री होने के बाद जो है मुकदमा दर्ज किया जाता है। मददगार 15 की जानिब से जो दावा किया गया था कि हम 6 से 8 मिनट में तमाम तर मकामात पर पहुंच जाते हैं, तो आज अमली तौर पर हमने ये तजर्बा करने की कोशिश की गई और ये जो पुलिस मोबाइल है ये 8 से 9 मिनट पे इस मकाम पर पहुंच गई। तो ये कहा जा सकता है कि मददगार 15 पर कॉल करके तमाम तर मालूमात शहरी फराहम करें, उनके साथ कोई भी वारदात हो वारदात की मालूमात फराहम करें और फराहम करने के बाद मददगार 15 रैपिड रिस्पॉन्स जो है वो देता है और तमाम जो मुश्किलात होती हैं, जो आपके साथ वारदात होती है, उस पर रिस्पॉन्ड करता है। स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के मातहत चलने वाली मददगार 15 के तमाम तर असरात देखने को हमें मिल रहे हैं और ये भी देखने को मिला कि रिस्पॉन्ड जो है माजी में 28 मिनट का था लेकिन अब 8 मिनट का हो गया है। और इस तमाम तर रिस्पॉन्ड के हवाले से ताजिर बरादरी क्या कहती है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अतीक मीर साहब। अतीक मीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। अतीक मीर साहब, ये बताइएगा कि जो मददगार 15 है माजी में भी काम करती रही है और अब भी काम कर रही है, तो आपको कैसा लगता है कि माजी में क्या रिस्पॉन्ड था और अब क्या रिस्पॉन्ड है?
देखिए 90 की दिहाई में 15 क्राइम मॉनिटरिंग सेल के तौर पे वज़ीर आला हाउस में इसका यूनिट लगाया गया और मैं उसमें एक तजुर्बाती तौर पर मैं भी बैठता था जाके, क्योंकि उसमें एक हुकूमती कोई भी नुमाइंदा मुशीर या वज़ीर, एक पुलिस अफसर और एक ताजिर FPCCI की जानिब से नुमाइंदगी करता था। एक बड़ा अच्छा तजुर्बा था, इब्तिदा बहुत अच्छी हुई और हमने देखा कि वायरलेस के ज़रिए पुलिस को इत्तला की जाती थी, वायरलेस के ज़रिए उसका फीडबैक आता था, तो एक बड़ा क्विक रिस्पॉन्स होता था लोगों को। एक ज़िम्मेदार जब कोई हिदायत करता था तो पुलिस बड़ी मुस्तैद होती थी। इसी सिलसिले को या इसी आइडिया को 15 के तौर पे उसके बाद भी ये बहाल रखा गया, लेकिन ये उस तौर पर तो काम नहीं कर सका क्योंकि उस वक्त मसाइल बहुत ज़्यादा थे। कराची में कत्ल व गारतगरी का एक सिलसिला था और बहुत बुरे हालात थे, लेकिन फिर भी 15 जो मौजूदा जो उसकी कारकर्दगी है, वो डायरेक्टली अगर कोई थानों से रब्ता करे तो उसको वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता जो 15 के ज़रिए। क्योंकि 15 को बेसिकली जब इत्तला मिलती है तो उस पुलिस ज़िम्मेदार है कि उसको फीडबैक भी दे कि उसने कार्रवाई की सूरत में क्या किया। अगर वो फीडबैक नहीं देगी तो यकीनन वो ज़िम्मेदार है और उसको कोई ना कोई उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। तो 15 एक मौसर और बेहतर सर्विस है। मैं देख रहा हूँ कि अब दिन ब दिन उसके अमले में इखलाकी एतबार से काफ़ी बेहतरी है। मैं अक्सर 15 से मदद लेता हूँ, लेकिन मैं फिर भी एक बात कहता हूँ कि सिर्फ 15 का होना ही काफ़ी नहीं है। वो इदारे जो उसके मैसेज पर, उसको कन्वे करने पर जो इक़दाम करते हैं, उनको जितना एक्टिव होना चाहिए, जितना उन्हें जैसे ये फ़ौज या रेंजर्स की ट्रेनिंग है उस तरह का ट्रेंड होना चाहिए, जो कि बदकिस्मती से पुलिस नहीं है। ना असलहे के इस्तेमाल करने में, ना उनकी फ़िज़िकली ट्रेनिंग इतनी बहुत अच्छी है। अब ज़रूरत इस बात की कि पुलिस को भी बेहतर तौर पर ट्रेन किया जाए, जो कि क्यों इस पुलिस का इदारा या इसके ज़िम्मेदारान इस बात की ज़रूरत क्यों महसूस नहीं करते। थाना कल्चर आज भी लोगों के लिए खौफ, मदद के बजाय एक खौफ व इरास का बाइस है। अच्छा अतीक मीर साहब, जैसे माजी में जैसे अगर 2013-2014 में चले जाएं तो जो कारोबारी मराकज़ हुआ करते थे वहाँ पे वारदातें बढ़ती जा रही थी और अभी भी जो है वो बढ़ रही हैं। स्ट्रीट क्राइम जैसे वारदात हो गई और इसके अलावा दीगर वारदातें, तो मददगार 15 को कॉल की जाती थी। मददगार 15 का रिस्पॉन्ड कैसा होता था माजी में, और अगर अभी की जाती है तो उसका रिस्पॉन्स क्या होता है? कोई टाइम ड्यूरेशन के हवाले से आप बताएँगे? देखिए माजी में बहुत क्विक था और फौरी तौर पर उसका फीडबैक भी आ जाता था, और मैं चूँकि ख़ुद मुंसलिक था 15 से, तो हमने देखा कि हमें ख़ुद भी उस वक्त तक चैन नहीं आता था जब तक कि किसी शिकायत करने वाले की शिकायत का अजाला नहीं हो जाता था, क्योंकि वो उस वक्त तक वो अफसर ऑफ ही नहीं करता था अपनी ड्यूटी जब तक कि वो एक कंप्लेनेंट की एक कंप्लेंट को दूर नहीं करता था। अब यकीनन पहले जैसी ज़िम्मेदारी नहीं है। मैं महसूस करता हूँ कि शायद पुलिस का रिस्पांस भी पहले जैसा नहीं है। कुछ पुलिस पर मेहनत भी ज़्यादा नहीं की गई। ये सबब है कि थाना कल्चर के ख़राब होने से 15 के पास तो ज़रिया वो फोर्सेस ही हैं जिनके ज़रिए उन्होंने कंप्लेन को दूर करना है। तो जब पुलिस ही काम नहीं करेगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सरजनिश कर सकते हैं। वहाँ जो लोग बैठे हैं वो उनकी कंप्लेन अफसरान आला को कर सकते हैं, कुछ सज़ा नहीं दे सकते। लेकिन जिस ज़माने में हम 15 पे बैठते थे तो हम उनके ख़िलाफ़ फौरी तौर पर कार्रवाई का ऑर्डर करते थे, सस्पेंड करवा देते थे, उनके ख़िलाफ़ कोई ना एक शो कॉज जारी हो जाता था। तो इसका डर रहता था उस ज़माने में अफसरान को। अब हो सकता है इसलिए भी डर नहीं है कि नीचे से ऊपर तक सब एक ही लड़ी में परोए हुए हैं, तो किसी को ऊपर वाले का डर इसलिए नहीं होता कि ऊपर वाला भी उसी रंग में रंगा हुआ होता है। ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है, एक अच्छी बात नहीं।
अच्छा, तो आपके कहने का मकसद ये है कि माजी में एक अच्छा रिस्पॉन्ड था, लेकिन अब मददगार 15 का वो रिस्पॉन्ड नहीं है। पहले जैसा रिस्पॉन्स नहीं है, जबकि इसके ज़राए बेहतर हैं, इसके पास आलात बेहतर हैं। सुनने में आता है कि जो कुछ ट्रेंड लोग भी इनके अंडर में काम कर रहे हैं, जुर्म, अवाम और पुलिस, ये एक मुसलसल है, इनमें दो लोग आपस में मिलेंगे तो तीसरे को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो जितना ज़्यादा पुलिस अवाम के करीब होगी, अवाम से हाथ मिलाएगी, अवाम की मुशावरत से चलेगी, जुर्म के ख़िलाफ़ उतनी बेहतर तौर पे फ़ाल होगी। तो पुलिस के करीब कोई जाने से इसलिए भी घबराता है कोई अवाम के जो लोग हैं कि पुलिस का रवैया दुरुस्त करने की ज़रूरत है, जो मैं समझता हूँ कि माजी में भी दुरुस्त नहीं था और हाल में भी दुरुस्त नहीं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं DIG सिक्योरिटी डिवीज़न मकसूद मेमन साहब। उनसे बात करेंगे कि मददगार 15 को कैसे मौसर बनाया गया और इसकी तरक्की के लिए मज़ीद क्या इक़दाम किए जाने हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मकसूद वेलकम। मेमन साहब, ये बताइएगा कि मददगार 15 के लिए अभी तक क्या क्या इक़दाम किए जा चुके हैं और मज़ीद क्या किए जाएंगे। मददगार 15 जो कि आप जैसे कि आप जानते हैं कि शहरियों की मदद के लिए एक पुलिस का एक यूनिट है जो कि आपकी मुश्किल वक्त में आपके काम आता है। जब भी कोई इमरजेंसी होती है क्राइम से रिलेटेड या इवन क्राइम से नहीं भी रिलेशन होता, तो पुलिस की मदद के लिए 15 पे पब्लिक कॉल करती है। वहाँ से जो इमरजेंसी रिस्पांस होता है, वहाँ से हम जो यूनिट्स पूरी कराची के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं थाने वाइज, वहाँ से करीबी यूनिट आपको रिस्पॉन्ड करता है और हम शहरियों की मदद करते हैं। इसमें ना सिर्फ ये कि इमरजेंसी पर्पस के लिए लोग कॉल करते हैं, बल्कि इंफॉर्मेशन के लिए भी कॉल करते हैं। पुलिस रिलेटेड मैटर हो या गवर्नमेंट के बाकी जो इदारे हैं, जैसे मेडिकल के लिए भी पिछले कोरोना के हवाले से उन्होंने काफ़ी कॉल्स की। इसी तरह की फायर इमरजेंसी है तो फिर भी 15 पे कॉल करते हैं। फिर पुलिस और सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के इदारे मिल के पब्लिक की मदद करते हैं। अच्छा मकसूद मेमन साहब, ये बताइएगा कि जैसे मददगार 15 को कॉल की जाती है किसी शहरी की जानिब से, जैसे कराची में कोई भी ऑर्गेनाइज क्राइम के हवाले से अगर बात की जाए या कोई भी ऐसा जुर्म जो है वो उनके इलाकों में चल रहा हो और वो मददगार 15 को इतला दें कि हमारे इलाके में ये जराइम चल रहा है, तो ये शिकायत मौसूल होती है कि उन्हें ये कहा जाता है शहरियों को कि आप मुद्दई बने। तो क्या इसका क्या जो है रूल एंड रेगुलेशन है, मुझे थोड़ा ये बताइएगा। देखिए, एक तो आपकी इमरजेंसी की सिचुएशन है कि आपके साथ कोई वारदात हो गई या खुदा न खास्ता कोई क्राइम हो गया, तो आपको पुलिस की मदद दरकार होती है और पुलिस आपकी मदद को पहुंचती है। फिर आप जो विक्टिम होता है उसको थाने की तरफ ले जाते हैं, उसको गाइड करते हैं और जो अक्यूज़ रहता है उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाता है। अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन नहीं है, कोई एक ऐसा कोई क्राइम हो रहा है जो कि एक जैसे आपने कहा एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, जो भी उसमें भी पुलिस मदद को तो पहुंचती है, मगर जब आप FIR दर्ज कराने जाते हैं उसके लिए एज़ पर लॉ आपको कंप्लेनेंट की ज़रूरत होती है। विदाउट कंप्लेनेंट आप कैसे उसकी दरख्वास्त थाने में जमा कर सकते हैं, मगर ये कि उनके साथ मिलके ही, मुद्दई के साथ मिलके जो लीगल कार्रवाई है थाने का स्टाफ करता है और उनके हिसाब से ही कानूनी कार्रवाई होती है। अच्छा मेमन साहब, एक छोटा सा इशू ये आ रहा है कि हमारी ताजिरों से ही बात हुई, उसके अलावा जो शहरी हैं कराची के उनसे ही बात हुई, उनकी जानिब से ये कहा गया कि मददगार 15 जो काम कर रही है वो बेहतरीन कर रही है। पहले रिस्पॉन्ड टाइम कुछ और था, लेकिन अब जो है 6 से 8 मिनट में कोई वारदात अगर होती है हमारे इलाकों में तो पुलिस मोबाइल पहुंच जाती है। लेकिन उसके बाद आगे का जो थाना कल्चर है उसमें काफ़ी शिकायत उन्हें मौसूल हो रही है, तो उसके लिए क्या काम मददगार 15 के हवाले से किया जा रहा है? देखिए, ये जो आपने एक बात की है कि थाना कल्चर है या जो पब्लिक थाने में जाती है वैसा रिस्पांस नहीं होता और मददगार 15 की मोबाइल या पुलिस के जवान और अफसर तो पहुंच जाते हैं, मगर आगे उसकी परेशानी होती है। पहले तो आप एक चीज़ को अप्रिशिएट करें कि जब सिक्योरिटी डिवीज़न के अंडर 15 आया, उससे पहले ये शिकायत थी आवाम की कि 15 पे कॉल करते हैं, रिस्पांस नहीं मिलता, अगर कॉल उठाते हैं तो टाइम से पुलिस की मदद नहीं पहुंचती। तो ये दो बड़े मसाइल जो हैं इस कमांड के अंडर हमने इसको बेहतर किया और एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन साहब का ये इनिशिएटिव था
कि ये जो पब्लिक की शिकायत है कि पुलिस मदद को नहीं पहुंचती, इसको हम ठीक करें और इसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएं। तो अल्लाह की मेहरबानी से और मेरी टीम की मेहनत से हम इस चीज़ को इस तक हम कर पाएँ कि जो पहले रिस्पांस देर से होता था, अभी विदिन 10 मिनट्स पूरे कराची के अंदर इतनी बड़ी आबादी है, इस तरह यूनिट्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, लोकेट किए हैं, उनकी पोजीशन ऐसे रखी है कि जहाँ से भी क्राइम होता है तो नियरेस्ट जो मोबाइल है वो विक्टिम तक पहुँचती है और उसकी मदद करती है। अब ये मसला तो हल हो गया कि अब कि शिकायत थी कि पब्लिक की के लोग ये कहते थे कि पुलिस मदद को नहीं आती, अब पुलिस मदद को जा रही है। अब आगे जो एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का प्रोसीजर है, लीगल सिस्टम है कि थाने में जाना है, FIR करानी है, फिर उसके हिसाब से अक्यूज़ को पकड़ना है, उसकी विटनेस के लिए सारी चीज़ें, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन ब्रांच के साथ कोऑर्डिनेशन होता है। तो ये सारे डिफरेंट स्टेप्स हैं जो कि उसका हिस्सा है, जो कि कंप्लेनेंट को फेस करने पड़ते हैं। ये चीज़ें ठीक कर लिए, इंशाल्लाह आगे भी हमें मौका मिला तो ये जो थाना कल्चर की शिकायत है उसको भी इंशाल्लाह इम्प्रूव करेंगे और पुलिस की मदद के लिए ये जितने भी हम टेक्निक्स यूज़ कर सकें, उनकी ट्रेनिंग के हवाले से, उनके गैजेट्स के हवाले से, उनके अपने जो वेलफेयर के हवाले से और उनके जो मोराल है उसको बेहतर करने के हवाले से, जैसे हमने 15 को इम्प्रूव किया, ऐसे थाने के जो बाकी हमारे अफसर व जवान हैं उनका हम ख्याल रखेंगे। अच्छा मकसूद मेमन साहब, ये बताइएगा कि मददगार 15 को कैसे मौसर बनाया गया? पहले भी जो है मददगार 15 मौजूद थी, ठीक है, काम करती थी और लोगों को शिकायत होती थी कि जो मोबाइलें हैं, पुलिस एहलकार है वो उस मकाम पर नहीं पहुंचती जहां पर वारदातें होती हैं। ये हमने इस तरह किया है कि इससे पहले जो सिस्टम था, हालांकि जितने भी हमारे सीनियर अफसरान आए, IG साहिबान और कराची चीफ जो थे, उन्होंने डिफरेंट कोशिशें की कि इनको कैसे हम इम्प्रूव करें। उसमें जो एक था कि ये डिसेंट्रलाइज था। पहले सेंट्रलाइज सिस्टम था, जब मुहाफ़िज़ फ़ोर्स थी या मददगार बंद थी कि एक जगह पे आप कॉल करते थे तो पूरी कराची को वहाँ से फिर इसको डिसेंट्रलाइज़ किया गया। उसमें हर थाने में मोबाइल दी गई कि ये इमरजेंसी रिस्पांस की मोबाइल है, इसने रिस्पॉन्ड करना है आपके इलाके में, और उसका एक जो कॉल सेंटर था वो एक ही रखा गया। मगर उसमें थानों की डिफरेंट मैनेजमेंट होती है, या लोग जाते हैं, डिफरेंट अफसर चेंज हो जाते हैं तो प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। उस वजह से इस पूरी चीज़ ने इफ़ेक्ट किया और सफ़र किया इसको। कहीं पे बेहतर रिस्पांस था, कहीं पे बेहतर नहीं था। तो उसका नताइज क्या थे कि पब्लिक सफ़र करती थी। फिर जब एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन साहब की टीम ने जब इसको टेक ओवर किया तो उस वक्त हमने इसको सब कुछ सेंट्रलाइज़ किया। अब जैसे ये कि थाने में आप कहते हैं कि जैसे आपने अभी जिक्र किया कि बेहतर तौर पे रिस्पॉन्ड नहीं करते, जब हमने देखा कि जो जितने जवान 15 की मोबाइल्स पे लगे हुए हैं उनका वेलफेयर का सिस्टम ठीक नहीं है और उनकी तनख्वाहें भी बेहतर होनी चाहिए, तो हमने SSU में उनको ज़म किया और जितने भी SSU के रिसोर्स थे या जिनकी फैसिलिटीज़ थी, हमने तमाम 15 को उस चीज़ पे लेके आए, उनकी ट्रेनिंग बेहतर की। जब उनकी पैकेजेस बेहतर हुए, उनकी ड्यूटी आवर्स बेहतर हुए और उनके वेलफेयर का ख्याल रखा गया, उनकी गाड़ियों की मेंटेनेंस और बाकी चीज़ों को हम डिजिटली मॉनिटर करते रहे। हर गाड़ी में ट्रैकर लगा हुआ है और उनकी जो कॉल जाने से लेके वहाँ तक पहुँचने तक हर चीज़ को हम मॉनिटर करते हैं। हमें पता चल जाता है कि इसकी जो परफॉर्मेंस लेवल क्या है और उसने कैसे इसको रिस्पॉन्ड किया। इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करने के बाद अब ये नताइज आए कि सारे लड़के जो हैं वो अपनी मोटिवेशन के साथ काम करते हैं और पब्लिक की मदद कर रहे हैं। अच्छा मकसूद साहब, ये बताइएगा कि मददगार 15 के लिए मज़ीद क्या इक़दाम करने जा रहे हैं? एक एप्लीकेशन के हवाले से भी हमने सुना था कि एक एप्लीकेशन आ रही है, तो वो एप्लीकेशन किस तरह काम करेगी और आवाम को कितनी उस तमाम चीज़ें जो है वो सहूलत उसको फराहम करेगी? अभी हम जो पहला स्टेप था कि पब्लिक की मदद को पहुँचे, वो हमने अल्लाह के करम से बेहतर कर लिया, इम्प्रूव कर लिया और कराची की इतनी बड़ी आबादी को लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, विदाउट एनी एडिशनल फंडिंग या एडिशनल रिसोर्सेज, इन्हीं लोगों के साथ, इन्हीं रिसोर्सेज के साथ हमने इसको इम्प्रूव किया। अब नेक्स्ट था कि इसको हम टेक्नोलॉजी के साथ लिंक करें। अभी भी जितना भी कॉल सेंटर पे हो रहा है वो एक अपडेटेड सॉफ्टवेयर के साथ हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं और ये विदाउट सेफ सिटी है। अभी सेफ सिटी की तरफ हम नहीं गए। सेफ सिटी का जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर इसकी अपग्रेडेशंस हैं, इसकी मज़ीद चीज़ों को हम एड ऑन करेंगे जब वो शुरू होगा। उससे पहले हमने इसको इतना तैयार कर लिया है कि पब्लिक तक एटलीस्ट हम टाइमली पहुँच पा रहे हैं। नेक्स्ट अब ये है कि अभी जैसे हर के हाथ में मोबाइल होता है, तो हम एक सिटीज़न्स हेल्प एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम ही मददगार 15 होगा।
अगर आपके पास फ़ोन में वो एप्लीकेशन है और आपके ख़ास खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी होती है तो उसके अंदर SOS बटन जब आप दबाएंगे तो हमारे पास आपकी लोकेशन आ जाएगी और हम आप तक पहुंचने में हमें आसानी होगी। या इवन आप अगर हम कॉल करते हैं तो आपकी लोकेशन, लाइव लोकेशन आ जाएगी हमारे पास, और हमारी जो नियरेस्ट रिस्पॉन्डिंग यूनिट है हम उसको वो लोकेशन फॉरवर्ड कर देंगे और वो आप तक पहुंच जाएगी। आपकी डिटेल उस तक चली जाएंगी, आपकी लोकेशन चली जाएगी। तो ये जो अभी हमारा 8 से 6 मिनट लगता है, हमारा टारगेट है कि 5 मिनट के अंदर करें। तो 5 मिनट के अंदर अगर आप पूरी दुनिया में इतना क्विक रिस्पांस कहीं पे भी नहीं है, और इसी रिसोर्सेज के साथ, इन्हीं जवानों के साथ ये चीज़ करना इस टीम की एक काविश और मेहनत का नतीजा है कि उस डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं कि पब्लिक की मदद कर सकें। एक ही मिशन है, एक ही पर्पस है कि जो लोग मुश्किल में हैं उसको हम उनको बेहतर तौर पे मदद कर सकें, उनको गाइड कर सकें, उनको हेल्प कर सकें। मकसूद साहब, आखिरी सवाल ये है कि इतनी कॉल्स आती हैं मददगार 15 पर, कुछ कॉल्स जो हैं वो हमने भी देखी हैं जो कि बच्चे भी मिलाते हैं और उसके अलावा दीगर लोग भी जो है वो प्रैंक कॉल्स जिसे कहते हैं वो करते हैं। उसके लिए कोई कानून बनाने की कोई सिफारिश की है कि ऐसे जो कॉल्स हों ताकि रुक सकें और जो रिस्पॉन्ड मददगार 15 को देना चाहिए वो तमाम लोगों को दे सके? देखिए, इसमें इस डबल वे कि अगर हम इसको ज़्यादा सख्त करेंगे तो पब्लिक परेशान होगी। हमारे पास कानूनी अख्तियार है कि उनके ख़िलाफ़ हम कानूनी कार्रवाई की जाए। हम अवॉइड करते हैं कि पहले ही लोग परेशान हैं, अगर उनका बच्चा गलती से कर रहा है तो उसकी सज़ा उसके पेरेंट्स को नहीं मिले, हम उनको कॉल करके वार्न कर देते हैं, वर्बली बता देते हैं। और जो ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा एक क्रॉनिक हैं, जिनको कॉल किए तंग किए बगैर नहीं सुकून मिलता, तो उसके ख़िलाफ़ कभी कभी हम एक्शन ले लेते हैं, जस्ट टू गिव अ मैसेज के ये इस नंबर को खाली रखा जाए ताकि जो लोग इमरजेंसी में हैं, जिनको मदद की ज़रूरत है, हम उनको रिस्पॉन्ड कर सकें। तो मेरी पब्लिक से यही अपील भी होगी आपके रेफरेंस के थ्रू कि ये आपकी इमरजेंसी मुश्किल वक्त के लिए ये इमरजेंसी हेल्पलाइन है, इसको मुश्किल वक्त के लिए इस्तेमाल करें। अगर आप इसको फ़न पर्पस के लिए या तंग करने के हवाले से करेंगे तो हो सकता है कि आपका टाइम पास हो जाए, मगर जिसकी इमरजेंसी में मदद की ज़रूरत है उस तक हम थोड़ा सा लेट पहुँचे, और वो चीज़ एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे भी हम एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए और हमें अपना काम करने दें ताकि हम आपकी बेहतर तौर पे मदद कर सकें। हमने अपने नाज़रीन को बताया कि मददगार 15 किस तरह और कैसे काम कर रहा है और इसको मज़ीद मौसर बनाने के लिए क्या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। मददगार 15 की एक एप्लीकेशन भी मुतारिफ़ करवाई जा रही है और तमाम जो शहरी हैं कराची के वो मददगार 15 की एप्लीकेशन अपने मोबाइलों में डाउनलोड करें। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी। अपने मेज़बान मोहम्मद बिलाल खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।